महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, जनता ने फडणवीस सरकार पर भरोसा जताया। मुंबई में महायुति को बंपर जीत मिली, सभी मतदाताओं का आभार। बीजेपी बोली, युवा पीढ़ी ने महायुति पर भरोसा जताया। जेनजी ने विकसित भारत का समर्थन किया। नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने जवाब दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाली पार्टियों को चोट पहुंची। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में इंडिया गठबंधन टूटा। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके मानखुर्द में बीजेपी के नवनाथ बन जीते। दहिसर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत। दादर और वर्ली इलाके में शिवसेना उद्धव गुट की जीत। विक्रोली पार्क और माहिम में भी उद्धव के उम्मीदवार जीते। धारावी के वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस की आशा काले की जीत। सायन माटुंगा में भी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत। मुंबई में एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हारी। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई लोग घायल। मंत्री संजय शिरसाट ने आपत्ति जताई। स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा, बोले ईसी नागरिकों को गुमराह कर रहा, ये लोकतंत्र पर गहरी चोट, वोट चोरी एक देश विरोधी काम। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज से समृद्धि यात्रा पर। बेतिया से शुरू हुई यात्रा 26 फरवरी को समाप्त होगी। विकास को समृद्धि में बदलने पर सरकार का फोकस। बिहार सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, यात्रा डबल इंजन सरकार के संकल्पों को साकार करने की शुरुआत। 20 जनवरी को होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नोटिफिकेशन जारी। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को ही अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय। आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का नोटिस। राबड़ी देवी की याचिका पर अदालत ने एजेंसी नोटिस जारी किया। अर्जी में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। कैशकांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में 48 घंटों में 81 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम साहब बोले, बंदूक नहीं, विकास से बनेगा भविष्य। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर करोड़ों का इनाम था। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईडी बरामद किया। एसओजी की टीम के पीर पांजाल के जंगलों में चलाए सर्च ऑपरेशन में बरामद हुआ आईडी डिफ्यूज किया गया। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में एक घर से संदिग्ध मास्क मिलने पर बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े, पत्थरबाजी हुई। उग्र भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ और पिकअप वैन को आग के हवाले किया। हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की। धारा 163 लागू। स्कूल कॉलेज बंद। जापान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर। दिल्ली में एस जयशंकर से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जस्टिस सुजॉय पोल बने कोलकाता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिलाई शपथ। आईपैक ट्रेड मामले में ममता को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी बोली, दीदी का शासन जंगल राज का प्रमाण। ईडी रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सत्य की जीत। ये फैसला उनकी सरकार के लिए सुप्रीम थप्पड़ जैसा। आईपैक मामले को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, मनमानी, भ्रष्टाचार और अत्याचार अब बंगाल की पहचान बने। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के 10 साल पूरे। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदर्शनी का आयोजन। पीएम ने किया अवलोकन। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। इंदौर दूषित पानी मामले समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में भरी हुंकार। कहा, देश में दंगा नहीं, गंगा बहाना चाहते, सब कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में सहयोग कीजिए। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। WPL में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टक्कर। शाम 7:30 बजे नवी मुंबई में खेला जाएगा मैच। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल प्राइज गिफ्ट किया। तस्वीरें सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार प्रेजेंट करने पर नोबेल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन ने आपत्ति जताई। कहा, नियमों के मुताबिक मचाडो अपना नोबेल ट्रंप को नहीं दे सकते।